नाजरीन, मैं इस टाइम शाहिद चौधरी साहब के साथ मौजूद हूँ और रजब भट्ट के बारे में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि यूके से उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। डिपोर्ट करने की क्या वजह बनी, पाकिस्तान वो कब लैंड करेंगे, सारा ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शायद भी अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। शायद भाई यूके से क्यों डिपोर्ट कर दिया रजब भट्ट को और कुछ ही घंटों में रजब भट्ट पाकिस्तान होगा? पता है क्या उमर भाई, ये ना वहां पे बंदा छोटी सी वायलेशन करे ना तो उसको ठीक है। डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर वो पाकिस्तान आज खुद से आ रहा होता तो मेरा ख्याल से मुझे जरूर बता देना था। तो डिपोर्ट अगर बंदा होता तो उसको सीधा जेल ले आते हैं, उसके बाद उसको बेल करवानी पड़ती है। अगर किसी मुकदमे में ये वांटेड हुआ तो वो सामने आ जाएगा, उसको करेंगे जो भी तो होगा। एफआईआर तो है ना, वो एनसीसीआई के उन्होंने एफआईआर तो दी हुई है उन पे। मैं कह रहा हूँ FIR अगर है ना तो फिर जाहिर है कि बंदा डिपोर्ट होता तो सीधा जेल जाता है। बिल्कुल। तो ये वहां पे अपने वारंट लेके पहुंच जाएंगे, तो देखेंगे आगे जो हालात होंगे उसके मुताबिक करेंगे। अच्छा, आपकी बड़ी मोहब्बत, आप कह रहे हैं कि दीवारें चीन भी सामने आ गई ना तो मैं रजब का साथ नहीं छोड़ूंगा। इंशाल्लाह ताला दोस्तों का साथ तो नहीं छोड़ते, भाइयों का साथ तो नहीं छोड़ते। अब मैं इंशाल्लाह ताला उससे मैंने वादा किया हुआ है, देखेंगे उसके केस को। क्या मेरा बेटा अपना जो सारे कानून को समझता है, पीछे हम ब्रीफ करने के लिए हैं। इंशाल्लाह जिन लोगों ने FIR दी उनसे माफी मांगे। मैं तो सारी कौम से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ बिल्कुल कि यार उसको छोटा भाई समझ के जो है उसकी अक्ल को जो है ना, उसको अक्ल का बच्चा समझ के, नन्ना समझ के उसको माफ कर दें। आइंदा जिंदगी में ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो उसका डोगर मान डोगर जो उसका दोस्त, उसने यही बात बार बार रिपीट किया, तो वो पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब दारों के दिल में नरम गोशा है, तो ये होना चाहिए। देखे ना, उसके बाद अगर देखा जाए तो डकी भी तो बाहर आ गया है ना, और बड़े अच्छे तरीके से आया बाहर। मैं वही बता रहा हूँ ना, इसका डकी का एक्सपीरियंस देख के ना अफसर भी इबरत हासिल कर गए कि इस तरह बदयांती नहीं करनी चाहिए। तो जब मसावी रखे तफ्तीश होगी फिर किसी को क्या प्रॉब्लम। अच्छा, 2-3 दिन पहले हम रजब भट्ट की वालदा से भी मिले, हमने उनका मौक़िफ़ भी लिया। बड़ी वो खुश थी, उनके चेहरे से ना एक खुशी झलक रही थी। तो उससे अवाम ने ये कमेंट्स किए हैं, लग रहा था कि बस अब रजब भट्ट 1-2 दिन में आ रहा है, और वाकई आ रहा है। यार वो देखें, अभी मैं कोई बात यहाँ पे कर दूंगा ना तो हो सकता है रजब बाग मुझे शायद, मैं तो वहां से टिकट लेके आ रहा था। ये चीज ना कबल वक्त है, उसको मेरा वॉइस नोट सुन लेना, मुझे जवाब देगा और इंशाल्लाह जो भी होगा ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे। नदीम नानी वाला भी साथ आ रहा है। सुनने में यही है कि नदीम नानी वाला साथ है। नदीम नानी वाले का स्टेटस देखा है अब देखे ना, नानी वाला साथ अगर आ रहा है तो ये डिपोर्ट कैसे होगा? हाँ। डिपोर्ट वाले बंदे के साथ वो किसी को नहीं आने देते। उसने स्टोरी लगाई हुई है कि मैं रजब भट्ट को अपने साथ लेके आ रहा हूँ, और जो मेरे पे और रजब भट्ट पे बोगस FIRs हैं, हम उनका आके उनको फेस करेंगे, हम ट्रायल फेस करेंगे, हम कानून को फेस करेंगे। अब बिल्कुल करना चाहिए यार, भागना नहीं चाहिए। दौड़ भाग जो है ना किसी चीज का हल नहीं होता, उनको फेस करना चाहिए, करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक पर्सनल सवाल कर लूँ आपसे? जी जी। शायद भाई, अगर अल्लाह ना करे, हमारा भी भाई है रजब, हमारा बड़ा प्यार है, एक बड़ी रिस्पेक्ट करता है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर पकड़ा जाता है और जेल से जो है वो आपको खबर आ जाती है, क्योंकि आपके जराए तो जमीन के नीचे भी होते हैं जो आपको खबर पहुंचा देते हैं, और आपको ये खबर आती है कि रजब भट्ट को भी अंदर मार रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन? और नहीं नहीं, जेल वाले नहीं मारते। नहीं नहीं, जो FIA ने पकड़ना है ना, FIA वाले क्यों मारेंगे? पहले नहीं मारा उन्होंने। पहले उन्होंने देखा नहीं हुआ गया है। वो अल्लाह के बंदे, ये मार ऐसे जानवर बने हुए थे अंदर, जो जितने भी अफसरान थे इस टाइम वो कानून के शिकंजे में है। ऐसे केसेस में मारने तो बगैरती है। वो क्या, उसे किसी की भैंस को हाथ लगाया, किसी की भैंस का दूध पी के वो भाग गया, उसने क्या किया है? ये जुर्म वो नहीं होता कि इनके ऊपर मार के कोई रिकवरी करनी है आपने। ये एक जुए की एप्लीकेशन को प्रमोट करने का उनके ऊपर जुर्म एलिगेशन है, तो ये कोई बात नहीं है। उसका तो सिंपल है भैया, आप रिकवरी कर लें, जो उन्होंने उससे लिया था रिकवरी करके छोड़ दें, वार्निंग देखिए, इतना बड़ा कोई वो रजब उसका जो डकी का केस हुआ है ना, वो बड़ा मैसेज छोड़ गया हुआ है। अब हर बंदा मुख्तार तरीके से इसकी ना तफ्तीश करेगा, एवं ओंगा पोंगा इसके नजदीक नहीं आएगा। जज साहब ने कहा था मैंने फैसला नहीं करना, मैंने बेल नहीं लेनी। ये बड़ा हसास केस है, इसमें आंखें बंद रख के परे हो जाओ, मुंह उधर करो, ये वो केस होगा रजब वाला। ये तो मामला बड़ा जो है वो मुझे एहसास लग रहा है। बस आप दुआ जिस तरह आप बता रहे हैं ना, मुझे भी एहसास लग रहा है। भैया आप दुआ करें, अल्लाह बेहतर करे। ये पूरी कौम को एक नया टेस्टिंग केस दिखाने लगे। लेकिन पाकिस्तान तो शौकी वाले केस में मैंने कहा ना कि हम ट्रायल में दिखाएंगे नया ट्रेलर, ये रजब वाले केस में भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। सब वकला हमारे भाई हैं। अवाम बड़ी खुश है, जो फैंस थे ना वो खुशी से पागल हो गए कि दोबारा से रोने लगे। यार अल्लाह खैर करेगा, हम खुद बड़े खुश हैं कि वो बेचारा जो है ना पाकिस्तानी अपने घर जाए। घर जाने की ज्यादा खुशी, अपने बेटे से मिले, सबसे मिले। कोई मैसेज देंगे रजब भट्ट को? जाहिर सी बात है, जब उन्होंने आना है, आखिर मोबाइल खुलने हैं, नेट ऑन होने हैं, और फिर देखना तो है उन्होंने। मैं रजब को यही मैसेज दूंगा, यार घबराना नहीं, अच्छी तरह ना ला इंशाल्लाह ताला। बल्कि उसके जितनी भी ऑडियंस है उन सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह के हुक्म से मैं कानून को समझता हूँ। जिस बात के बलबूते पे मैं जो है इतना माशाल्लाह इतनी दिलेरी से बात कर जाता हूँ, और मैं कोई इदारों में पंजाबी थोड़ी कर रही है। रजब जो है ना, इसके साथ अदारे कुछ भी नहीं करेंगे, ये घर जाएगा। अगर मुसीबत पड़ी भी 10-12 दिन बाद ये घर होगा, सुकून होगा। ठीक है नाजरीन, आपने ये सारा प्रोग्राम देखा है। रजब भट्ट कुछ ही घंटों में पाकिस्तान लैंड करेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या मामला होता है, और बाकी की जितनी भी तफसीलात हैं इंशाल्लाह वो आपको हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। चलो यार ले आओ।